हमारी आज की जनरेशन ने जब से होश के नाखून लिए हैं, हमारे कुछ सिखाने वालों ने कुछ ऐसे रास्ते बता दिए हैं जिन रास्तों को फॉलो करके लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपने ज़िंदगी के कीमती जो लम्हात हैं उनको ज़ाया कर रहे हैं। और उनको ये समझ नहीं आ रही कि जो चीज़ हमें बताई जा रही है, सिखाई जा रही है, वो आगे चल के हमें किसी भी तरह का कोई भी फ़ायदा नहीं पहुँचा सकती। आप लोग बेहतर जानते हैं कि पूरी दुनिया भर में एक जो कीवर्ड सर्च होता है, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, अर्न मनी ऑनलाइन, इस तरह के कीवर्ड जो हैं वो बहुत ज़्यादा सर्च होते हैं। जब भी आप यूट्यूब पर विजिट करते हैं या आप अगर फेसबुक पर जाते हैं तो इस तरह की बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिलती है। और इसके अलावा बहुत सारे हमारे यूट्यूबर जो हैं वो लोगों को बताते हैं कि इस वेबसाइट पे जाके इतनी देर काम करें और आप इतने पैसे कमा सकते हैं, आप इस एप्लीकेशन का यूज़ करें और इसमें इन्वेस्ट करें और आपको इतने जो पैसे हैं वो मिलेंगे। और आप लोगों को टीम बनाएं और लोगों को इस तरफ लेकर आएँ और उसके बाद आपके जो जेबें हैं वो पैसों से भर जाएंगी। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन कोई भी बंदा किसी को भी स्किल की तरफ लेकर नहीं आता, कोई ऐसा हुनर नहीं देता जो कि वो सीख कर सारी ज़िंदगी अपने घर में बैठ के ईजीली पैसे कमा सके। तो आज से हम एक ऐसी स्किल का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसमें सिर्फ आप लोगों ने 1 मंथ मेहनत करनी है। 1 मंथ में आपने डेटा कलेक्ट करना है और डेटा कलेक्ट करने के बाद आपने अपनी शीट को रेडी करना है और उस शीट की जो वैल्यू होगी पर सेल के हिसाब से $100 टू $300 तक हो सकती है। ये डिपेंड आप पर करेगा कि आप कितना बड़ा जो डेटा बेस है उसको रेडी करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि इस चैनल पर नया जो कोर्स है उसको इंट्रोडक्शन में करवाने जा रहा हूँ, जो कि बहुत पहले अनाउंस कर चुका हूँ, जो कि DBOEC के नाम से है। अब ये नाम आपको सुनने में बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होगा और अगर आप लोग इसके रिलेटेड ऑनलाइन सर्च भी करेंगे तो आपको इसके रिलेटेड कोई ना कोई वीडियो मिलेगी। लेकिन ये जो कोर्स है ये इस तरह से सिखाया जाएगा, मैं आपको गारंटीड कहता हूँ कि इससे पहले पाकिस्तान में कभी भी इस तरह से किसी ने लॉन्च नहीं किया। लेकिन इसके बारे में हमें बताया ज़रूर जाता है डेटाबेस क्या चीज़ है और इसका किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं बताऊँगा कि हमने एक बहुत बड़ा जो डेटाबेस है उसको कैसे क्रिएट करना है और उसके बाद हमने इसको मार्केट में कैसे सेल करना है। तो ये 1-2 वीडियोज़ पर हमारा कोर्स नहीं होने वाला। ये हमारा जो कोर्स है हो सकता है कि ये 20 to 30 वीडियोज़ तक जाए, क्योंकि आपकी जो अर्निंग है वो 3 से 4 लेक्चर के बाद स्टार्ट हो सकती है। क्योंकि मैंने जो बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देनी और मैंने 3 से 4 लेक्चर के अंदर आपको ये भी बता देना कि आप कहाँ कहाँ पे जो डेटा वो सेल कर सकते हैं। लेकिन आगे जो इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज़ें हैं वो हमारे कोर्स में कंटिन्यू होती रहेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करेंगे और आप आने वाले दिनों में इस कोर्स से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। इस अपने दोस्तों के साथ हमारा जो कोर्स है लाजमी शेयर करेंगे। तो इसके लिए मैं अभी व्हाइट बोर्ड पर जाऊंगा, वहाँ पर आपको जो इसका स्ट्रक्चर है वो समझाने की कोशिश करूँगा कि बेसिकली हमारा जो कोर्स है वो है क्या और इसके अंदर हम आगे चल के किस किस तरह से काम करेंगे और किन किन मराहल से हम गुजरेंगे। तो हम लोग व्हाइट बोर्ड पर आ चुके हैं। आज हमारा पहला लेक्चर है और इसके अंदर आपको मैं इसका सारे के सारा स्ट्रक्चर जो है वो बताने की कोशिश करूंगा कि बेसिकली हमारा ये जो कोर्स है इसके अंदर क्या क्या कुछ होगा और ये काम किस तरह से करेगा। एक पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। अगर आप लोग ये पहला लेक्चर नहीं देखेंगे तो आगे चल के आप लोगों के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगी। तो उसके लिए आपने इस लेक्चर को देखना, अच्छे से समझना है, उसके बाद ही आपने आगे जो है वो अपना काम स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो कोर्स है उसको हम बोलते हैं DBOEC, जिसका मतलब है, तो DBOEC का मतलब है डेटाबेस ऑनलाइन अर्निंग कोर्स। तो इसके अंदर हम प्रॉपर्ली चीज़ें तरतीब के साथ सीखेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि डेटाबेस है क्या और ये हमें ऑनलाइन किस तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है, और हम इसको ऑनलाइन सेल करके किस तरह से पैसे कमा सकते हैं और वो भी इस कोर्स के थ्रू से। डेटाबेस ये जो कोर्स है मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको डेटाबेस के बारे में लाजमी बताया गया होगा, ये है क्या, इसका क्या यूज़ है और ये हमें कहाँ से देखने को मिलता है। इस पर ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस के अंदर बात भी की है, लेकिन हो सकता है कि आपकी नज़र से वीडियोस ना गुजरी हों। तो अब मैं इसका सारे का सारा स्ट्रक्चर आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं बताऊँगा कि डेटाबेस है क्या। अब डेटाबेस तो किसी भी चीज़ का हो सकता है। अगर हम ऑनलाइन इंडस्ट्री को देखते हुए डेटाबेस की बात करते चलें तो मार्केट के अंदर बहुत सारी बड़ी बड़ी एजेंसीज़ हैं और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि अपने पास बहुत बड़ा डेटाबेस रखते हैं। अब डेटाबेस किस चीज़ का होता है, इनके पास मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जिन कंपनीज़ के अंदर हज़ारों में एम्प्लॉयज़ हैं और उनका मार्केट के अंदर बहुत बड़ा नाम है। जैसा कि गूगल है, गूगल का भी एक डेटाबेस होगा, मतलब कि गूगल के अंदर जो है वो कितने लोग काम करते हैं और किस किस डिपार्टमेंट के अंदर लोग हैं, सारे के सारे A to Z उनका वो डेटाबेस होगा। और वो डेटाबेस उन्होंने किसी न किसी ऐसी एजेंसी को दिया होगा जो कि सिर्फ डेटाबेस का जो प्लेटफॉर्म है या कोई वेबसाइट उसको रन कर रहे होते हैं। मोस्टली जो डेटाबेस के रिलेटेड हमें कंपनीज़ देखने को मिलती हैं, उनके पास दुनिया भर में जहाँ जहाँ पर भी जो कंपनीज़ काम कर रही होती हैं, ऑनलाइन अपनी सर्विसेज वगैरह
प्रोवाइड कर रही होती हैं और मार्केट में उनका अच्छा नाम भी होता है। उनका डेटाबेस जो होता है उस कंपनी की सारी की सारी जो डिटेल्स हैं, उनका सालाना रेवेन्यू कितना जनरेट होता है और उस कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कितने काम करते हैं, और वो जो एम्प्लॉयज़ हैं हर एक एम्प्लॉय का जो डेटा उनके पास होता है। मतलब कि फ़र्ज़ करें मैं अगर किसी कंपनी के अंदर काम करता हूं तो मेरा डेटाबेस है वो मार्केट के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके पास वो लाजमी होगा। मतलब ये कि आप कहाँ पे रहते हैं, कहाँ पर आपने स्टडी की, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उससे पहले आपने किस कंपनी में काम किया, आपका पर्सनल जो ईमेल है वो कौन सा है, आपका बिजनेस ईमेल कौन सा है, आज से 1 माह पहले, 2 माह पहले, 3 माह पहले आपके जो ईमेल्स हैं वो कौन कौन से एक्टिव थे, या आप कौन कौन सा नंबर यूज़ कर रहे थे, अब आपका कौन सा नंबर एक्टिव है और पहले कौन सा था। तो ये A to Z सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो हमें डेटाबेस में देखने को मिलती है। और मोस्टली जो डेटाबेस है वो मार्केट के अंदर जो कंपनीज हैं वो सेल कर रही होती हैं। और यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि जो डेटाबेस में आप अगर मार्केट में नज़र दौड़ाएं तो बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो खुद डेटा देती हैं फ्री में, और बहुत सारी ऐसी कंपनीज अपने पास डेटा रखती हैं, वो खुद कंपनी से डेटा ख़रीदती हैं, बाय करती हैं। बाय इस मकसद के तहत करती हैं ताकि उस डेटा को वो आगे मार्केट में सेल कर सकें। अब आप जैसा कि मार्केट के अंदर अगर आप लोग इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको एक वेबसाइट देखने को मिलेगी जो कि ज़ूम इन्फो के नाम से है, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा डेटाबेस है। इसी तरह अगर आप बात करते चलें उसकी लशा की, तो ये भी क्या है, एक बहुत बड़ा डेटाबेस है। इसी तरह अगर हम बात करते चलें रॉकेट रीच की, तो वो भी क्या है, एक बहुत बड़ा डेटाबेस है, जहाँ पर हमें ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर जितना भी डेटा है मार्केट के अंदर, जिन जिन कंपनीज़ को लोग जानते हैं कहीं ना कहीं पर थोड़ा बहुत, उनका डेटा हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है, A to Z एवरीथिंग। अब इसका मकसद क्या होता है, ये जो कंपनीज है डेटा लेकर इसको आगे सेल करते हैं। अब इसमें बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो अपनी सर्विसेज के रिलेटेड भी डेटा बाय करते हैं, जैसा कि मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है। अब इसके अंदर जो एजेंसीज होती हैं उन्होंने अपनी जो मार्केटिंग रिलेटेड सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करनी होती हैं। उनको नीड होती है कि हम कोई ना कोई ऐसी कंपनी को पकड़ें, हम किसी न किसी ऐसी कंपनी तक पहुँचें जिनकी हम मार्केटिंग कर सकें, उनको मार्केट में प्रमोट कर सकें। तो बहुत सारी नई कंपनीज होती हैं, तो मार्केटिंग के लिए जो एजेंसीज होती हैं उनको डेटा की ज़रूरत होती है। वो अगर कोई लोकल बंदा भी मार्केट के अंदर सेल कर रहा है ना, तो उससे वो डेमो वगैरह लेकर वो उससे ख़रीद लेते हैं, उनको डेटा चाहिए होता है। और दूसरे नंबर पे वो लोगों को हायर करते हैं डेटा निकालने के लिए। अगर वहाँ पर अगर वो सब पॉसिबल ना हो सके तो फिर वो प्लान्स बाय करते हैं उन कंपनी से जो कि अपने पास डेटाबेस रखती हैं बहुत बड़ा। तो जैसा कि ज़ूम इन्फो है, लशा है, रॉकेट रीच है, और उसके अलावा क्रंचबेस है, इस तरह के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं ये अपने पास बहुत बड़ा डेटा रखते हैं। हत्ता कि गूगल तक का डेटा इनके पास है, माइक्रोसॉफ्ट जैसी जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनके हर एक एम्प्लॉय का डेटा इनके पास होता है। तो कंपनीज हैं वो अपनी मार्केटिंग करने के लिए डेटा जो है इनसे बाय करते हैं, ख़रीदते हैं। तो अब ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं हम इसी कोर्स के अंदर सीखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेटाबेस, जैसा कि कंपनीज डेटाबेस कलेक्ट करती हैं, हम लोग भी इसी तरह से डेटा को करेंगे कलेक्ट। और उसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट प्लान होगा वो ये कि हमने इसको मार्केट में सेल कैसे करना है। सेल करने से पहले हमने ये चीज़ देखनी है कि हम इसको एक स्ट्रक्चर कैसे देंगे, हमने इसको एक तरतीब कैसे देनी है, और हमने किन किन इंडस्ट्री से जो डेटा है वो कलेक्ट करना है। इसके अंदर आगे चल के आपको बहुत सारे पेड सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो आपको वो भी रिक्वायर्ड किए जाएंगे। आप ये चीज़ अपने ज़हनों से निकाल दें कि आपको फ्री वाले टूल गेस्ट पोस्टिंग के कोर्स में जैसे आपको बताए थे ना, इसमें भी आपको फ्री वाले टूल मिलेंगे। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, इसमें आपको थोड़ी बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगी अगर आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं। तो आगे चल के हम टूल्स के थ्रू से भी डेटा निकालेंगे। हम इसकी एक जो तरतीब है वो इस तरह से देंगे कि हमारे पास जो डेटा होगा वो कंट्री वाइज नहीं होगा बल्कि वो स्टेट वाइज होगा। स्टेट वाइज हम डिफरेंट कंट्री से डेटा कलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारा जो टारगेट होगा, हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को टारगेट करेंगे, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में से हम डेटा निकालेंगे। तो उसको हम देख लेंगे कि मार्केट में किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, जो एजेंसीज़ हैं या जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो किन किन इंडस्ट्रीज़ के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और किन में ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हैं और उनका डेटा ख़रीदना ज़्यादा मुनासिब समझती हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम अपने कोर्स में सीखेंगे और आपको मैं बताऊँगा कि हमने एक तरतीब के साथ कैसे चलना है। तो आप लोगों ने दिल को थाम के बैठना है और इस जज्बे के तहत आपने सारे का सारा कोर्स सीखना है कि आप इससे ज़्यादा पैसे कमा सकें। और वो लोग जो कि गेस्ट पोस्टिंग में अभी तक कामयाब नहीं हो सके, मैं गारंटेड कहता हूँ वो इस कोर्स के अंदर 100% कामयाब होंगे, क्योंकि इसके अंदर हमें वो वेंडर का डेटा जैसे हम कलेक्ट करते हैं, वेंडर के साथ डील करनी है, बारगेनिंग करनी है, वो सारी की सारी आपकी टेंशन प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। इसके अंदर जैसे हम कंपनीज का डेटा कलेक्ट करेंगे, हमारा जो अगला स्टेप होगा उसके अंदर हमने सिर्फ इसको सेल करना है, हम इसको बेचना है और हम इसको कहाँ कहाँ
पे बेच सकेंगे और हम इसको कहाँ कहाँ पे सेल कर सकेंगे, कौन कौन लोग इसको ख़रीदेंगे, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको एक तरतीब के साथ बताऊँगा। तो आपने किसी भी वीडियो में ये बात नहीं करनी कि आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं या आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो कोई भी यहाँ पर बात होगी तो आप लोगों के फ़ायदे के लिए होगी। अगर आप लोग सिर्फ इन बातों पर फोकस करेंगे कि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो रही है, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही है और आप वीडियो स्किप करके चले जाएंगे, तो फिर आगे चल के आप लोग पछताएंगे, क्योंकि आप वो वाला मवाद यहाँ पर स्किप कर जाएंगे, वो छोड़ जाएंगे जो कि आपको पूरे इंटरनेट पर देखने को नहीं मिलेगा। तो आज के लेक्चर में सिर्फ ये कुछ बेसिक चीज़ें थी, मैंने आपको बताना था कि डेटाबेस जो है वो क्या होता है, और उसके अलावा ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाना था, ये सारे के सारा मैंने करवा दिया। और इसके अंदर मैं आपको बताता चलूँ कि डेटाबेस में हम जो डिफरेंट तरह के शीट्स हैं उसको रेडी करेंगे। इसमें आप अगर चाहें तो खुद भी डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं वन बाय वन। अगर आप सॉफ्टवेयर्स और टूल्स का सहारा लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। मैं आपको हर तरह की वो चीज़ बताऊंगा, मैं आपको पेड वाली चीज़ें भी बताऊंगा, मैं आपको फ्री वाली भी, मतलब कि अगर आप लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप टूल्स वगैरह बाय कर सकें तो आप लोग फिर फ्री में खुद से डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आप लोग एक मंथ अगर आप लोग बैठ के निकालेंगे डेटा, तो आपकी मार्केट में, आपके डेटा की मार्केट में जो वैल्यू वो बहुत ज़्यादा होगी। जो हम डेटा निकालेंगे इसमें भी डेटा काफ़ी तरह का होगा। अब बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो डेटा जो है खरीदती हैं स्टेट वाइज, और उसमें उनको रिक्वायर्ड होता है कंपनीज के नेम, और उसके अलावा कंपनी की वेबसाइट चाहिए होती है उनको, और उसके अलावा अदर जो डिटेल्स होती हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं। तो मैं सारा कुछ यहाँ पर आपको वो रिवील नहीं करूँगा, क्योंकि ये चीज़ें प्रैक्टिकल करके दिखाने वाली हैं। तो अगर यहाँ पर मैं ऐसे बता दूँगा तो आपके ऊपर ऊपर से सब कुछ गुजर जाएगा। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको हर एक चीज़ रेडी करके बताऊँ, दिखाऊँ, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप सब्र और तहम्मुल के साथ चलें। ये कोई ऐसा नहीं है कि वो 5 मिनट की वीडियो बनाई, एक एप्लीकेशन ओपन करके आपको दिखा दी कि आपने इस पर इस तरह से काम करना है और आप इससे इतने पैसे कमा सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। 3 से 4 लेक्चर जैसे गुजरेंगे आपको अच्छे से चीज़ों की समझ आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये नई चीज़ है तो आप लोगों को समझने में स्टार्टिंग में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे आप लोगों ने इस बात का प्रूफ लाजमी देना है कि आप लोग इस कोर्स को देखने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। वो इससे कि आप लोग जब इस वीडियो को शेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आपने कितना इसको शेयर किया और आप कितना ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाना चाह रहे हैं, क्योंकि हम इसको लेके चलेंगे व्यूज़ के हिसाब से। मतलब कि अगर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो हमें इस बात की खुशी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो ऑनलाइन फील्ड के अंदर से पैसे कमाना चाह रहे हैं और नए स्किल में वो इंटरेस्टेड है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।